हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में। तो दोस्तों अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और बेसिकली जो भी है अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में उसको आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो आज हम अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में फुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो आइडेंटिकल टू identical to helium atom containing +2 चार्ज, यानी जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो हीलियम का ऐसा एटम जिसपे +2 पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हीलियम देखते हैं। हीलियम क्या होता है? तो हीलियम एक एटम है। तो दोस्तों हीलियम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले इसमें होता है 2 गो प्रोटॉन होगा, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल करने के लिए जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो जो हीलियम सॉरी ये हीलियम होगा, ये हीलियम का जो एटम है तो वो हमेशा एटम, कोई भी एटम हो वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इसके अलावा एक और होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 को होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसका जो मास होता है, मास जनरल इसका जो होता है 4 होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम ऐड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है जनरली नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इसके मास को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके मास को हम लोग काउंट नहीं करते, बस हम मास लेते हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 2 = 4। तो 4 यूनिट इसका मास होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें से जो इसको हम मिटा लेते हैं, तो इसका हम ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, मतलब कि 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से नेगेटिव चार्ज अगर हटा दें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 को इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दें, यानी हीलियम हीलियम इस पर +2 करते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, हीलियम +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने हीलियम के एटम से हटा दिया तो ये वाला जो एटम जो बचता है, ये वाला जो पार्टिकल बच रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल, यही अल्फ़ा पार्टिकल इसको बोलते हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल के जैसा है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल में भी, अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल में भी हमारे पास क्या होता है? 2 को प्रोटॉन होगा और 2 को न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हीलियम 2+ के सिमिलर है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल इज सिमिलर टू हीलियम 2+। ठीक है, तो ये हमें बताना था। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ों से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिंबल है ये अल्फ़ा, दूसरा सिंबल है α2+, और तीसरा जो है इसको हम डिनोट कर सकते हैं He2+, मतलब कि हीलियम के एटम पे +2 चार्ज। ठीक है, या हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल जब नेचर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके पास मतलब कि जो सराउंडिंग के पास जो चार्जेस होते हैं, देखिए जैसे कि ये है, ये नेचर में आया। ठीक है, मतलब कि नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये हीलियम एटम बना सकता है। ठीक है, बना सकता है। ठीक है, अगर इसको ज़रूरत हो तो बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये अल्फ़ा पार्टिकल था। अल्फ़ा पार्टिकल मिला 2 इलेक्ट्रॉन से और बन गया हीलियम। कैसे बना? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हीलियम एटम है वो कुछ नहीं, बेसिकली एक हीलियम का +2 चार्ज वाला एटम है। ठीक है, +2 चार्ज वाला पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो इसमें हम फिर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिर से दे दें तो ये फिर से हीलियम बन जाएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया गया। ठीक है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये एक हीलियम का +2 चार्ज वाला एटम समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
आगे देखने से पहले दोस्तों ये देख लीजिए, जो हीलियम एटम है तो देखिए यहाँ पे ये जो था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं था, ये चार्ज था, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। मतलब कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को काट के न्यूट्रल हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस को, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज है वो उसको हम देखेंगे। तो इसका जो मेन यूज है तो ये जो होता है ये एक कैंसर है जिसका नाम है ट्यूमर, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है, ट्यूमर ट्रीटमेंट, ट्यूमर ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों ये करता क्या है, ये क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा या और इसकी ग्रोथ को रोकेगा। मतलब कि इसके इसके जो ग्रोथ है, मतलब कि ये जो आगे और ये ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, तो उसको ये रोक रोक देगा, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो कर क्या रहा है, देखिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। ट्यूमर जो है कैंसर है, ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ हो रहा है, जो कि क्या करता है, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्टॉप उसका ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों एक सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि अगर ये ट्रीटमेंट हो रहा है अगर अल्फ़ा पार्टिकल से, ठीक है, तो ये इतना डेंजर है कि कैंसर को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो ये अगल जो हमारे जो और जो यूज़फुल जो है, जो हेल्दी सेल्स है, हेल्दी सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये वैसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेट देखिए इसका जो पेनिट्रेशन पावर है, पावर इज, सही से लिखता हूँ इसको, पेनिट्रेशन पावर इज वेरी लो, जिसके कारण ये बस ट्यूमर को ही नुकसान पहुंचाता है, उसको ही डिस्ट्रॉय करता है, बाकी जो हमारे जो हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो इट डू नॉट अफेक्ट आवर हेल्दी टिश्यूज और सेल्स। देखिए दोस्तों इसके यूज़ से हमने कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन हमारा जो हेल्दी जो सेल्स है, हेल्दी जो टिश्यूज और सेल्स हैं वो हमारे बच गए, ठीक है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन था, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दोस्तों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसका जो लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन क्या है, लीस्ट पेनिट्रेशन पावर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट आयोनाइजेशन ठीक है। तो अपने ग्रेटेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण ये जो है बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका सेकंड प्रॉपर्टी को रीड करता है। तो दोस्तों चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा का साइन है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये किसके बराबर होता है? तो ये जो है इक्वल टू चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए हीलियम है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है मेरा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में हमारा टोटल कितना चार्ज हुआ?
+2 चार्ज ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में अगर हम चार्ज की बात करें तो ये कितना है, +2 है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है, ठीक है। तो चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, +2, ठीक है। तो और एटम और अल्फा पार्टिकल पे भी उतना ही चार्ज होता है, इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी है। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये जो है ये जैसे कि हम अल्फा पार्टिकल को अगर किसी जैसे जिंक सल्फाइड हो गया उस पर अगर हम इसको स्ट्राइक कराएं तो उससे फ्लोरेसेंस होता है, मतलब कि चमकता है, तो प्रोड्यूस दोस्तों आप बोलेंगे कि इतना छोटा सा चमकने से क्या फ़ायदा, लेकिन जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसका उसमें अल्फ़ा पार्टिकल का बहुत यूज़ है, ठीक है। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं तो इनसे हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स की का पता लगा सकते हैं। आप जब आगे आएंगे 11th में पढ़ेंगे तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल एक लीडिंग रोल निभाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो प्रोड्यूस जो फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस होता है तो इसके कारण हमें पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे कोई पार्टिकल था जिसके कारण वो जिंक सल्फाइड है चमका, ठीक है। तो जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकता है। कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिंक सल्फाइड हो गया एग्जांपल में, ठीक है। दोस्तों फोर्थ और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, अल्फ़ा पार्टिकल ये जो है ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, ये एल है, DEFLECTE, डिफ्लेक्टेड बाय क्या, जिससे जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है या या अगर अल्फ़ा पार्टिकल के सराउंडिंग में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो है इसका जो डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है कुछ भी है सब चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो लगभग ख़त्म हो गया, लगभग क्या पूरा ख़त्म हो गया। दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही कोई नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।